अब हो जाएगा ना मंत्रिमंडल का विस्तार, इंतजार और तो नहीं करना पड़ेगा? देखिए, निस्संदेह बहुत दिनों से ये इस चीज़ की इंतज़ार थी। और दूसरा तो सबसे पहले हमारे संगठन का विस्तार सबसे अति आवश्यक था। संगठन का विस्तार हो गया तो अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार भी अति शीघ्र हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने साफ संकेत भी दे दिए और निस्संदेह इसमें कोई संदेह नहीं कि मंत्रिमंडल के जो रिक्त पद है वो भी भरे जाएंगे। तो जल्द से जल्द रिक्त पद भर दिए जाएंगे। अमरजीत चावला जी, आप क्या कहेंगे? लगातार बहुत लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार का, अब तक हो नहीं पाया और फिर एक बार विस्तार न्यूज इसी टॉपिक पर डिबेट कर रहा है। हाँ बिल्कुल रसिका जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी के सारे विधायक ये डायलॉग सन्नी देओल का मारने लग गए थे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और मुख्यमंत्री जी के बयान बासी हो चुके थे कि इंतज़ार कीजिए जल्दी होगा। 5-6 महीने से हम लोग लगातार देख रहे थे, पर अंततः अब मुझे ऐसा लगता है कि 21 महीने के कड़े इंतज़ार के बाद देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत चरितार्थ होगी और 2-3 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पर मुझे डर इस बात का है कि देर आए दुरुस्त आए की जगह देर आए कमज़ोर आए मत हो जाए, क्योंकि पहले जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें काफ़ी सारी विसंगतियाँ थी, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का उसमें कोई तालमेल था नहीं, बहुत वरिष्ठ लोगों को दरकिनार किया गया था, तो आपसी गुटबाजी भी और असंतोष भी काफ़ी छलक कर आया था। देखना है कि सारी चीज़ें दूर होती हैं कि ठीक है अमरजीत चावला जी, एक बार सारे गेस्ट का रिएक्शन ले लूं, फिर आऊंगी आपके पास। शर्मा जी, क्या लग रहा है, कहां पर पेच फंसा हुआ है, क्यों इतनी देरी, और क्या अब लग रहा है कि 18 तारीख वो तारीख होगी जिस दिन शपथ ग्रहण करते हुए नए मंत्री नजर आएंगे? रसिका, जो आपका सवाल है कि इतनी देरी एक राजनीतिक कारण है, ये सभी सरकारें करती है। 13 में भी यही हुआ, 18 में भी यही हुआ, 23 में भी यही हो रहा है। होता ये है कि ये तमाम चुनाव होते हैं तो राजनीतिक पार्टी जितनी भी हैं वो लोकसभा के चुनाव, लोकल चुनाव, सरपंच के चुनाव, जनपद के चुनाव, इनमें पारितोषिक होता है कि अगला मंत्री किसको बनाए। तो जानबूझकर ऐसे पदों को रोका जाता है ताकि सभी लोग काम कर सके, सब लोग अपना परफॉर्मेंस देख सके और लोगों को एक पारितोषिक के रूप में जो बेस्ट कार्य करता हो उसको अवार्ड कर सके। तो इसलिए राजनीतिक कारण है इसको रोके जाने के लिए। जब भूपेश बघेल जी ने भी यही किया था, रमन सिंह जी ने भी यही किया था, और ये एक परंपरा हो गई है छत्तीसगढ़ की। तो ये है कि इसको तमाम सरकारें करती हैं, उन्होंने भी वैसा ही किया, कोई नया नहीं है। 20 माह सभी लोग ऑलमोस्ट सब रोकते हैं और ये लोकल चुनाव होने के बाद ये चीज़ें आती हैं। लेकिन अच्छा है 20-21 महीने बाद ये निर्णय हुए हैं तो नो डाउट कि अब जो शासन प्रशासन में अब थोड़ी सी मंत्रिमंडल में तब्दीलियां भी होंगे, रीसफल होंगे, बहुत सारे विभाग इधर से उधर होंगे, तो एक प्रशासनिक कसावट की उम्मीद आप कर सकते हैं। ठीक है, मृगेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगेन जी, देखिए हमने कई बार इस पर चर्चा भी की है और आपने ही ये खबर ब्रेक की है कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है। क्या लग रहा है वाकई में शपथ ग्रहण मंत्रिमंडल विस्तार का हो जाएगा? क्या इनपुट्स कहते हैं? जी देखिए, विस्तार न्यूज़ ने सबसे पहले बताया कि 18 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी हम लोगों ने सवाल किया एक कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी सांकेतिक रूप से, हालांकि आप देखिए मुख्यमंत्री जो है सब चीज़ें एकदम स्पष्ट नहीं कहते हैं, लगातार वो कहते रहे कि इंतज़ार कीजिए, लेकिन इस बार जब उनसे ये कहा गया कि विदेश यात्रा से पहले आप जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर सांकेतिक ही सही मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है। दूसरी बात, जो 2-3 चीज़ें हैं जिसको लेकर चर्चा है कि आखिर 18 तारीख को क्यों किया जाए। 18 तारीख को देखिए 15 अगस्त को जो छत्तीसगढ़ मंडपम की घोषणा हुई उसका इंतजार किया जा रहा था, बताया जा रहा है, और ये जो 1 तारीख को जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव तमाम बड़े नेता दिल्ली में बैठक किए थे, उसके बाद ही तय हो गया था कि मंत्रिमंडल से पहले प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होगी, फिर मंत्रिमंडल, और उसके बाद निगम मंडल के जो बचे पद हैं उस पर घोषणा होगी। तो कुल मिलाकर अब वो तारीख लगातार नज़दीक आते जा रही है और सभी इस बात के इंतजार में है कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण हो।